कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2। तो आज जानेंगे व्हाट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, यस, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन, यस, ये रहा वो मीडियन। मीडियन इज अ लाइन विच जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। यस, एडी इसमें क्या है, एक मीडियन है ना, क्योंकि डी मिड पॉइंट है बीसी का। सिमिलरली बीई एक मीडियन है जो कि मिड पॉइंट है ई इसमें एसी का। सिमिलरली ए बी का मिड पॉइंट है एफ। तो ये ओ जो पॉइंट है जहां तीनों मीडियन लाइंस मिल रही हैं, यस, ये इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है ना, इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। और फॉर्मूला बहुत ही आसान, यस, सबसे आसान फॉर्मूले में से एक क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सर ये 1 2 3 क्यों आया, आइए जानते हैं। पहला कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 बन जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 बन जाएगा और तीसरा वाला कोऑर्डिनेट x3 y3 हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा पहले x होता है जिसे हम एब्सिसा कहते हैं और बाद में यस उस कोऑर्डिनेट में होता है y जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो हमें तीनों ही मिल जाएगी वैल्यूज, बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले पुट करना है। x आ गया तो y भी आ जाएगा, क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास इसका यस नोट्स भी तैयार होता रहे साथ साथ। अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, यस, लेंथ निकालना हो, तो आपके लिए यस जो भी पहला कोऑर्डिनेट है यस उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स से आपके पास बी सी का, यस, बी सी का आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप x1 y1 इसको लिख दें और x2 y2 इसे कर दें। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आप पहला कोऑर्डिनेट बाद में और बाद का कोऑर्डिनेट पहले रख दें तो भी क्या हो जाएगा, यस, डिस्टेंस फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला या लेंथ ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स, लेंथ बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों x2 या x1 अगर इंटरचेंज हो जाए, यस, पहले वाला कोऑर्डिनेट चाहे आप c ले लीजिए, है ना, तो अगर आप डिस्टेंस ऑफ BC निकालिए चाहे डिस्टेंस ऑफ CB निकालिए, दोनों क्या होगा, यस, सेम रहेगा। स्क्रीन पे आप देखें तो आपके लिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ गिवन डायग्राम है। P मिड पॉइंट है इसमें और आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यस, ये बोर्ड का एक क्वेश्चन है, यस, ICSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। A जो है वो x एक्सिस पे है और हम जानते हैं अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में होता है ना, तो उसकी x की तो कोई वैल्यू होती है, यस, उसका एब्सिसा तो होता है, पर उसका ऑर्डिनेट अर्थात उसका y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस विल हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी 0। क्या y एक्सिस में रूल, यस, तो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस लाइक मेरे केस में b है विल हैव x एज 0, यस, उसका एब्सिसा 0 होगा क्योंकि वो y एक्सिस को टच कर रही है पॉइंट, और पर उसका y कुछ होगा, है ना। लेट्स अज्यूम 0, y और B में मैंने A में मैंने अज्यूम कर लिया x, 0 और P के बारे में क्या बताया है कि P इज अ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आपको गिवन है, आप मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। यस, पहली वैल्यू होती है आपकी, यस, एक कोऑर्डिनेट में पहला जो टर्म होता है वो आपका x होता है और दूसरा होता है आपका y। तो आपको मिड पॉइंट क्योंकि दे दिया है, आप सिंपली मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला, यस, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपके पास x दिया हुआ है, यस, मिड पॉइंट दिया हुआ है और ये रहे आपके बाकी दोनों x1 और x2 मिल गया। आपके पास तीनों है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। आइए हम कर देते हैं। x की वैल्यू आपको गिवन है, यस, मिड पॉइंट है आपका 2,
तो आप x के नीचे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2, x1 आपके लिए x है, x2 आपके लिए 0 है, एंड यस ये रहा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 4। सो आपके x की वैल्यू हो गई यहां पर 4। तो आपका a का कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया 4, 0। याद रखिएगा y एक्सिस पे सॉरी x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है, इसीलिए y की वैल्यू क्या होगी, यस उसमें ऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली आप y में पुट करिए, y ये रहा आपका, यस 3 आपको दिख रहा होगा y जो कि मिड पॉइंट है, क्योंकि गिवन था p इज अ मिड पॉइंट, तो आप y के बदले 3 लगा देंगे। आपके पास y1 है 0, ये रहा y1, और ये रहा आपका y2, तो y1 है 0 और y2 है आपका y, है ना, y2 में आपने y लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी, 3 2 जा 6, सो योर y इज 6। नाउ आपका कोऑर्डिनेट यस मिल गया 0,6, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b आपने फाइंड कर लिया। तो देखना क्या है, ध्यान ये देना है कि अगर आप मिड पॉइंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप मिड पॉइंट के ही फॉर्मूले में उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो अननोन वैल्यूज हैं वो आपकी आ जाएंगी। स्क्रीन पे देखें आपके लिए अगला क्वेश्चन है, यस गिवन है क्वेश्चन में दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यस लेट्स से पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4 और दूसरा कोऑर्डिनेट यस सेकंड कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -2,1 -2,1। अब आपको ये करना है कि आपको बता रहा है कि y एक्सिस, यस y एक्सिस इसको क्या कर रहा है, यस y एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट लाई कर रहे हैं, यस थोड़ा सा ग्राफ बनाते रहे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने पे। y एक्सिस पे ये पॉइंट क्या हो रहा है, यस इंटरनली बाइसेक्ट हो रहा है, इंटरनली कट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट y एक्सिस पे होता है ना, उसके x की वैल्यू हमेशा 0 होती है और y यस ऑर्डिनेट कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू होती है। तो एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस विल हैव x दैट इज एब्सिसा एज 0। तो आपका एब्सिसा मालूम चल चुका है, आपको y यस नहीं मालूम है। तो ये जो पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट का नाम है P, ये इस पॉइंट को a b को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब आपको फाइंड क्या करना है, यस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो। तो आपका रेशियो कहलाता है m1 m2। हाँ आपके पास गिवन है x1 y1 x2 y2 और यस आपके पास वो जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना एक्स वाई, वो भी गिवन है। आप देखेंगे ध्यान से कि आपको x की वैल्यू जो कि 0 है वो नोन पड़ गई है, पता चल गई है। क्यों पता चल गई है? क्योंकि वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, मैंने अज्यूम किया वो पॉइंट है यस p। तो x का ही फॉर्मूला लगाएंगे और सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। क्यों सेक्शन फॉर्मूला लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन रेशियो का है ना। सेक्शन फॉर्मूला लगता है जब क्वेश्चन रेशियो का होता है। तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला था। आइए, क्योंकि आपको ना m1 मालूम है ना m2 मालूम है, तो m1 को m1 और m2 को m2 ही अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आपको m1 m2 को सेम एज इट इज पुट कर देना है। x के बदले आप लिखेंगे 0, यस ये रहा वो 0, m1 x2। सो m1 आपको पता नहीं है, रेशियो आपको मालूम नहीं है, पर x2 है आपका -2 प्लस m2 x1। x1 आपका पास है, गिवन है 3, सो x1 इज 3 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2 भी 0 बन जाएगा। सो नाउ आपके पास क्या बचा? -2m1 प्लस 3m2। अब आप क्या करेंगे? यस माइनस साइन को उधर ले आएंगे, आपके पास हो जाएगा 2m1 माइनस साइन यहां पे आकर के प्लस बन जाएगी
और वहां बचा रहेगा क्या 3m2। ये जीरो कहां गया, ये जीरो कहां गया, यस जीरो मतलब कुछ नहीं, तो आप जीरो को क्या कर सकते हैं, यस रिमूव कर सकते हैं। अब आपको रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, m1 रेशियो m2 चाहिए। आप m2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को यहां क्रॉस कर दीजिए। सो योर रेशियो इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3:2। सो योर आंसर इज 3:2। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करो और यस खुद भी अपने आप से नोटबुक लो और न्यूमेरिकल्स लगाओ, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है। जब तक स्वयं प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक आप डाउट में रहेंगे। यस आप श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि आपको मैथ्स एकदम क्लियर हो गया है। तो यस टेक योर नोटबुक्स, स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर न्यूमेरिकल टुडे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।